टूट जाना। तो इसलिए हमें चाहिए कि अभी से तैयारी कर लें, वक्त का पता नहीं। दोस्तों, हम बहुत गफलत का दौर है। इस दौर में हम गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं और इस जिंदगी हमारी बहुत बेकार जिंदगी गुजर रही है। चाहिए तो ये था जिंदगी आमद बराए बंदगी बन जाए, ये ना हो जिंदगी बराए बेबंदगी शर्मिंदगी ना हो। इस जिंदगी को बामकसद बनाना है, बेमकसद नहीं बनाना। दोस्तों साथियों, एक वाकया सुनाता हूं आपको। हमारे समझने के लिए एक बात ही काफी है, और ना समझने वाले के लिए, जैसे मुझसे पहले मौलाना ने किताब किया, मैं भी करके चला जाऊं। 4 घंटे किताब होता रहे, अगर हमने बात पल्ले ना बांधी तो कुछ नहीं है। तो इसलिए आपने समझना है, अमल करना है। एक बादशाह के हां अक्सर बुलाता था, बुलाने के बाद वो कोई ना कोई महफिल सजाता था। उस दिन उसके जहन में एक बात आई, आज जो प्रोग्राम मैं सजाने जा रहा हूं वो प्रोग्राम मेरी रियाया को पता नहीं होगा। आज एक ऐसी बात करने जा रहा हूं, आज एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं, जो भी सुनेगा वो हैरान हो जाएगा। हैरान नहीं, परेशान हो जाएगा, सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि बादशाह सलामत ने ये क्या कह दिया है। दोस्तों साथियों, जब अवाम आ गई, मजमा लग गया, बादशाह खिताब करने लगा। बादशाह ने ऐलान किया, आज मैं आप में से चंद बंदों को, 1-2 को या 2-4 को नवाजूंगा। नवाजता तो मैं पहले भी हूं, देता तो मैं पहले भी हूं तुम्हारे लिए। आज जब मैं दूंगा तो मेरा एक सवाल है, गौर से सुनो। अब वो लोग जितने भी थे वो सुनने के लिए सब बैठे थे कि बादशाह सलामत क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। अब बादशाह ने अचानक ऐलान कर दिया और ये कह दिया कि मुझे आप मजमे में से कोई ये शख्स ये कहे कि मैं सबसे ज्यादा बेवकूफ हूं, नादान हूं, ना समझ हूं, मैं उसको नवाज दूंगा। आज मैं जिसको इनाम दूंगा वो मजमे में से खड़े होकर ये कहे कि मैं अकल वाला नहीं, मैं बेवकूफ हूं, मैं नादान हूं और मैं नाकाम हूं। मजमे में सन्नाटा तारी हो गया कि ये बादशाह ने क्या कह दिया। अब कौन अपने आप को बेवकूफ बनाए, कौन ये कहे कि बादशाह सलामत मैं बेवकूफ हूं, मैं नादान हूं। नादान बंदा भी ये नहीं कह सकता, दना तो दना है। अब नादान से नादान बंदा भी, उसे पता है हजारों का मजमा है, लाखों का मजमा है। इस मजमे में मैं बादशाह को ये कहूं कि बादशाह सलामत मैं नादान हूं, मैं बेवकूफ हूं, दुनिया मेरी तजलील करेगी, दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी, इनाम तो मिल जाएगा ना। मेरी बात समझ आ रही है ना? इनाम तो मिल जाएगा, लेकिन तजलील और बेइज्जती, इंसल्ट वो कितनी होगी वो आदमी सोच ही नहीं सकता। अब उस मजमे में से सन्नाटा छा गया, सबने गर्दने नीचे कर ली। कौन हो जो अपने आप को बेवकूफ जाहिर करे। अब उस मजमे में से एक फकीर खड़ा होता है, वो हाथ खड़ा करता है, बादशाह सलामत इस दौर में मैं ही नादान हूं, मैं ही बेवकूफ हूं। बादशाह उसे बुलाता है और बुलाकर इनामात से नवाजता है, इनामात देता है, बल्कि मूड में होता है। मूड में इस तरह बैठा हो, तुमने मुझे खुश कर दिया,
आज मेरी तबीयत में मजाक था, आज मेरी तबीयत में ये थी कि मैं अपनी रियाया में से किसी की इंसल्ट करूं, किसी की बेइज्जती करूं, किसी की मजाक करूं किसी के साथ, तो मेरी वो मजाक मैंने कर लिया है। जाओ, ये पैसा भी ले जाओ, दौलत भी ले जाओ और मेरी कीमती अंगूठी भी ले जाओ। दोस्तों साथियों, ये फकीर वहां से वो सामान लेकर सीधा जंगल में चला जाता है। कहां चला जाता है? जंगल में। जंगल में एक गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोद के उसमें वो सामान दफन कर देता है और उधर बैठ के अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। अल्लाह को मनाना शुरू कर देता है कि या बारी ताला, मैं बहुत नादान हूं, बेवकूफ हूं, मैंने अपनी जिंदगी को जाया किया, मैंने अपनी कीमती जिंदगी को जाया किया, मैंने तेरी इबादत नहीं की, मैंने तुझसे मांगा नहीं, मैंने इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ा, मैंने लोगों को सताया, मैंने लोगों को परेशान किया, मैंने लोगों के जमीनों पर उनके हक दबा लिए, मैंने झूठ पर झूठ बोला। ऐ अल्लाह, आज मैं शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा था, मैं ये सोच रहा था दुनिया वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं तो उड़ा लें, लेकिन अल्लाह तू जानता है, आज तुझसे माफी मांगता हूं, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, तूने दुनिया में इसलिए नहीं भेजा था कि मैं लोगों को सताऊं, मैं झूठ बोलूं, मैं गलत तरीके से पैसा कमाऊं, मैं गलत तरीके से लोगों की जमीनों को दबा लूं, मैं बेटी के हकूक दबा लूं। आज हमारे कितने जिम्मेदार हैं जो अपनी बेटी को हिस्सा नहीं देते विरासत का। हम चाहते हैं कि हमें मुफ्त चीज मिल जाए, हम में से हर शख्स मुफ्त के चक्कर में होता है कि ये भी मुफ्त मिल जाए, ये भी ऐसे सस्ते दामों में मिल जाए। झूठ पर झूठ बोलते हैं, ये पता है कि जिंदगी का कोई पता नहीं, लेकिन आज हम, पहले लोग झूठ बोलकर रोते थे, फिर घर जाके मुसल्ले पे बैठकर रोते थे, अल्लाह माफ कर दे, इस झूठ की नहूसत की वजह से इस बस्ती पर अजाब ना आ जाए। लेकिन दोस्तों, आज हम झूठ बोलकर फख्र महसूस करते हैं, चौड़े होते हैं, चौड़े खुश होते हैं, अपने दोस्तों को कहते हैं कि यार मैंने उसको झूठ बोला है, मैंने उसे बेवकूफ बनाया। तो उसको जो बेवकूफ नहीं बना रहा, तो अपने आप को धोखा दे रहा है, तो अपने आप को धोखा दे रहा है। उसको कितना धोखा देगा, कितना माल बनाएगा, जो मर्जी बना ले, आखिर तुम्हें खाली हाथ लौटना है, खाली हाथ। बहुत लोग देखे जिनका शायर कहता है मुअत्तर बदन था, मुअज़्ज़ज़ चलन था, जब इस दुनिया में से गए, कब्र में गए, न उज़्वे बदन था, न उज़्वे कफन था, न कफन बाकी रहा, न बदन बाकी रहा। अपनी बड़ी केयर करते थे और ये समझते थे कि हम हमेशा रहेंगे। तो इसलिए उसने जाकर अपने रब से रुजू किया, ऐ अल्लाह मेरी 30 साल जिंदगी गुजर गई, 40 साल जिंदगी गुजर गई, ऐ अल्लाह मैंने तेरी नाफरमानी में गुजार दी, मैंने झूठ बोलकर गुजार दी, मैंने लोगों को सताकर गुजारी, मैंने लोगों के हक मारकर वो जिंदगी गुजारी। या अल्लाह इस जिंदगी में सुकून नहीं, चैन नहीं, पैसा तो आ गया है, माल इकट्ठा कर लिया है, लेकिन बताओ मेरे दोस्तों, झूठ बोलने वालों को सुकून मिलता है? जो झूठ बोले उसे सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा? जो किसी का पैसा खाए उसे इत्मीनान मिलेगा? नहीं नहीं, वो अपनी आंखों से देख के जाएगा। आज किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, नाइंसाफी करोगे, अल्लाह तुम्हें दुनिया में दिखा देगा। इसलिए हमने हर हाल में तौबा करनी है, अल्लाह से रुजू करना है। आज
ये ख्याली दुनिया है, यहां हम मुसाफिर खाना है। दुनिया क्या है? मुसाफिर खाना, ख्याली दुनिया। इसमें हमेशा किसी ने नहीं रहना, चले जाना है सबने। आए आपके वालिद आए, आपके दादा आए, वो भी तो चले गए और आपने भी चले जाना है। दोस्तों साथियों, जंगल में जाकर ये रोता रहा, अल्लाह से मांगता रहा और ये कहता रहा, अल्लाह मेरे गुनाह तो इतने नहीं थे। आज बादशाह ने लोगों की मजाक उड़ाने के लिए, लोगों का मजाक बनाने के लिए ये महफिल सजाई। मैंने सोचा मैं अपने आप को मजाक बना लूं, लेकिन मेरे किसी मुसलमान भाई की तजलील ना हो, किसी और की तजलील ना हो और बादशाह खुश हो जाएगा। लेकिन ऐ अल्लाह, मैंने इसलिए उठकर अपनी तजलील बर्दाश्त की, लेकिन अपने भाइयों को बचा लिया, अपने भाइयों को बचाया कि उनकी तजलील ना हो। अब ये अल्लाह की इबादत में लग गए, काफी अर्सा गुजर गया, वहां से काफिला गुजरा। दोस्तों, उन्होंने बताया कि वक्त का बादशाह बीमार है। काफिले वालों ने क्या बताया? वक्त का बादशाह बीमार है। जब इनको ये पता चला ना, इस फकीर को जो जंगल में बैठकर अल्लाह की इबादत में मशगूल था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था और अल्लाह से लू लगा ली थी, अब ये जब इसे पता चला बादशाह बीमार है, क्योंकि उसकी माल पर नजर नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो माल जो था उसने आते ही गड़ा खोद कर नीचे दफन कर दिया था और अल्लाह की इबादत में लग गया। अब उसने वो माल मट्टी हटाई और वो सारा सामान जो बादशाह ने इनाम में दिया था वो उठाया। बादशाह की वो अंगूठी भी अंदर थी, वो सब कुछ लिया और कपड़े में बांधा, पीछे रखा कंधे पे और बादशाह के महल पहुंच गया। अब इधर मुहाफिजों ने कहा मुलाकात नहीं हो सकती, मुंह उठा के आ गए हो। कहा नहीं, बादशाह की कुछ अमानतें बाकी हैं, बादशाह को देने आया हूं। ये देखो, बादशाह की कीमती अंगूठी मेरे पास है, उनसे कह दो कुछ अमानतें देने वाला आया है और वो मिलना चाहता है। प्लीज 2 मिनट के लिए आप मुझे मिल लें। जब ये बात बादशाह तक पहुंचती है, दोस्तों, उसे बादशाह बुला लेता है और ये मुहाफिजों से होता हुआ बादशाह के कमरे तक पहुंच जाता है और बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत, आपने मुझे पहचाना है? बादशाह ने कहा, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। कहा, वही था, एक मर्तबा आपने मजाक की थी, अपने प्रोग्राम में लोगों की मजाक उड़ाने की खातिर आपने मजाक की थी और मैंने हाथ खड़ा करके ये कहा था, मैं ही नादान हूं, मैं ही बेवकूफ हूं, मैं वही शख्स हूं बादशाह सलामत, मैं वही शख्स हूं। हाँ, कहा, अच्छा, हाँ, मुझे याद आ गया और मैंने आपको अपनी अंगूठी दी थी। कहा, जी, ये अंगूठी है आपकी। बादशाह सलामत, मुझे सुनो, मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरे शहर के नौजवानों, बुजुर्गों, कीमती बात बता रहा हूं, असल मुद्दे की तरफ आ रहा हूं। वाकया बताने का मकसद यह था। कहा, बादशाह सलामत, आपकी हुकूमत के चर्चे बड़े हैं, आपने बड़ी अच्छी हुकूमत की, मुल्क को तरक्की दिया, मुल्क को साफ सुथरा बनाया, मुल्क में तरक्कियाती काम किए, आपके बड़े बड़े मुहाफिज हैं, आपका कीमती बेड मौजूद है। बादशाह सलामत, दुनियावी तरक्की के हिसाब से आप पहले नंबर पर हैं। अब आप बहुत बीमार हैं, चंद दिन के मेहमान हैं। आप मुझे ये बताएं, आपने आखिरत की क्या तैयारी की है? मेरी बात समझ आई है, नहीं आई? सुभान अल्लाह। उनको आई होगी जो गौर से सुन रहे हैं, बाकियों को नहीं आई होगी, वो दाएं बाएं देख रहे हैं।
और तरक्याती काम भी किए, लोगों को पैसे भी दिए, लेकिन ये बताइए, ये तो आपने ऐसा काम किया, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। ये बताएं, ये हुकूमत आर्जी थी, आपकी बादशाहत भी आर्जी थी, क्योंकि आपने जाना जो था, हर आदमी ने एक दिन चले जाना है ना, आपने एक दिन जाना था। अब आप बीमार हैं, आप खुद कह रहे हैं कि मैं चंद दिन का मेहमान हूं, और हुक्मा ने, डॉक्टरों ने ये कह दिया है कि बादशाह सलामत आप चंद दिन के मेहमान हो। तो बताइए, आगे का लंबा सफर है, लंबी तैयारी थी आखिरत की, वो आपने क्या की, उसके बारे में पूछने आया हूं। आज मैं उसके बारे में बादशाह पूछने आया हूं। दोस्तों साथियों, उस शख्स ने ठंडी सांस ली, बादशाह ने ठंडी आह भरी और कहा, है अफसोस, मैंने सब काम किए लेकिन आखिरत की कोई तैयारी नहीं की, कोई तैयारी नहीं की, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। उन्होंने कहा, बादशाह आप क्यों घबराते हो, आपके साथ आपका महल भी तैयार होगा, आगे आपके साथ आपकी फौज भी जाएगी, आपके साथ आपका पैसा भी जाएगा, आपके वजीर भी जाएंगे। कहा, ओ फकीर क्यों मजाक उड़ाते हो, वहां न दौलत जाएगी, न महल जाएगा, न पैसा जाएगा, कोई चीज नहीं जाएगी, मैं तो खाली हाथ जाऊंगा। तो फिर कहा, आपको सुना नहीं था सिकंदर आजम ने क्या कहा था, जब सिकंदर भी जब इस दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। उन्होंने बताया था, देख लो दुनिया का सिकंदर आजम अपने कहा था, मेरे हाथ चारपाई के बाहर कर देना, लोगों के हाथ अंदर होते हैं, मेरे हाथों को चारपाई के बाहर कर देना। लोग इस गुमान में रहते हैं कि इसने बहुत कुछ कमाया होगा, बहुत कुछ साथ लेके जा रहा है, लेकिन आज दुनिया देख ले, लोग मेरे जनाजा में लाखों लोग होंगे, वो लाखों देख लें कि सिकंदर आजम जब इस दुनिया से जा रहा है कि दोनों हाथ खाली हैं, कच्ची कब्र है, कुछ नहीं। कफन भी वही जो गरीब को मिलता है, अमीर को कफन भी वही, कब्र भी वही, 2 गज की कब्र। दोस्तों साथियों, उसने कहा, बादशाह इतने आखिरत की तैयारी नहीं की, जहां हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें जाना था, जहां तुझे जन्नत मिलती, अरे जब तूने तैयारी ही नहीं की, तू तो जहन्नम में जाएगा, अपने वक्त को तूने कीमती नहीं बनाया। बादशाह, फिर बेवकूफ मैं नहीं तू है, जो आखिरत की तैयारी न करे वही बेवकूफ है कि नहीं है, बताओ ना, वो मजमे वाला है, बताओ। जो दुनिया की तैयारी करे वो नादान है, जो आखिरत की तैयारी करे वही समझदार है, जो अपनी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, जो दुनिया से जाए हंसता हुआ जाए, मरने के बाद उसकी कब्र से खुशबू आए, दुनिया को पता चले कि एक वली दुनिया से जा रहा है, एक अल्लाह का नेक बंदा दुनिया से जा रहा है, एक नेक ताजिर दुनिया से जा रहा है, एक फकीर जो अल्लाह की इबादत में था वो जब दुनिया से गया बड़े इजाज और इकराम के साथ जा रहा है, जिसका जनाजा पढ़ने के लिए फरिश्ते उतर आए। जहां लोग उतरे वहां अल्लाह के फरिश्ते उतरे, अल्लाह खुद भेजे कि ये मेरा बंदा था, दुनिया में मुझे राजी किया था, मेरी इबादत की थी, मुझसे ही मांगा था। और फरिश्तों को कहा जाएगा, मेरे फरिश्तों इसका कफन भी जन्नत से लाओ, इसका कफन भी जन्नत से लाओ, वहां जन्नत से कफन का इंतजाम हो रहा होगा। और मेरे फरिश्तों इसके जनाजे में तुम भी इसकी मग़फ़िरत की दुआ करो। वहां से फरिश्ते उतरते हैं, रेशमी रुमाल में वो कफन लाते हैं, और जैसे ही मैयत को कब्र में उतारा जाता है, एक तो कब्र को खोल दिया जाता है। कहा होता है अल्लाह ने कि मेरे बंदे की कब्र को इतना खोल दो
कि ताहत निगाह खोल दो। मेरे दोस्तों, उसने वो अंगूठी उठाई जो बादशाह ने दी थी और बादशाह को पहना दी। बादशाह, बेवकूफ तू है, तूने अपनी जिंदगी जाया की, अब रोने का कोई फायदा नहीं, अब रोने का कोई फायदा नहीं। अपना वक्त गवा बैठा। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए भेजा, अपनी इबादत के लिए कि मेरे बंदे दुनिया में भेज रहा हूं मेरी इबादत करना, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी तालीमात पर अमल करना। दोस्तों, साथियों, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब मुराद नबी, मेरे महबूब की मुराद, मेरे थोड़े महबूब की मुराद, जिनको मेरे महबूब ने मांगा कि या बारी ताला अगर उमर दे दे इस्लाम फैलेगा, इस्लाम फैलेगा। फिर देखा मेरे महबूब की दुआएं कबूल हुई, फिर आपने कितनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत की। दोस्तों, आपको बताने आया हूं, आपको बताने आया हूं, मेरे महबूब को ने किसी के लिए अल्लाह से नहीं मांगा, उमर के लिए मांगा और कहा अगर नबूवत का सिलसिला बाकी रहता तो मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, शान मुस्तफा जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद, शान अहले बैत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, साथियों, जब आखिरी वक्त आया सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपने बेटे से कहने लगे, बेटे मेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका है, अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, जब मेरी रूह परवाज कर जाए तो मेरे बेटे मेरी आंखों को बंद कर देना और मेरा चेहरा किबले की तरफ कर देना और मेरे बेटे मेरे लिए कब्र दरमियानी बनाना। कहा अगर अल्लाह के हाँ। दोस्तों, हम कितने बड़े धोखे में हैं, हम ये कहते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे, मुराद नबी ये कह रहा है और मेरे बेटे मेरी कब्र को दरमियाना बनाना। अगर अल्लाह मुझसे राजी हो गया तो अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। कहा बेटा अगर हिसाब व किताब में मैं फेल हो गया तो मेरी कब्र को इतना तंग कर दिया जाएगा कि मेरी एक पसली को दूसरी पसली के साथ मिला दिया जाएगा। एक पसली को इतनी कब्र तंग हो जाएगी, पसलियों के साथ पसलियां मिल जाएंगी। कहा मेरे बेटे मुझे कफन दरमियाना देना, बड़ा कफन न देना। अगर अल्लाह वहां मैं कामयाब हो गया है हिसाब से तो अल्लाह मेरे लिए जन्नत से कफन का एहतमाम करेंगे, मैं जन्नत का कफन पहनूंगा। बेटे अगर मैं इम्तिहान में नाकाम हो गया तो मेरे बेटे मुझसे ये कफन भी खींच लिया जाएगा, मेरी कब्र को तंग कर दिया जाएगा। अगर कामयाब हो गया अल्लाह कब्र को भी खोल देंगे, जन्नत से कफन का एहतमाम भी कर देंगे और मेरी कब्र को खुशबुओं से तरबतर कर देंगे। मेरे बेटे मेरे बाद ज्यादा बात न करना, जो मुझ में खूबियां होती ना वही खूबियां बयान करना। आजकल हम ज्यादा कर जाते हैं, किसी में एक खूबी हो हम उसकी 3 तारीफें, तो ये मसला बता रहा हूं, तो जितनी खूबी हो उतना बताना। कहा वरना कल क़यामत वाले दिन मेरे बेटों मुझे इसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो आइए हम देखें, जो शख्स मेरे महबूब की मुराद वो दुनिया से जा रहे हैं और वो अपने बेटे को किस तरह नसीहत कर रहे हैं। इसी तरीके से इमाम मालिक का वाकिया है। इतने बड़े इमाम, इतने बड़े फकीर, जब आखिरी वक्त आया, अक्सर जब दिन को हदीस पढ़ाने आते अपने शागिर्दों से कहते मेरे शागिर्दों मुझे जमीन पर लिटा दो। किस पर लिटा दो? जमीन पर।
और जमीन पर लिटाकर आप तड़पते हुए हदीस पढ़ाने वाला हो, जिसने सारी जिंदगी हदीस पढ़ाई हो, जिसने कभी एक नमाज न छोड़ी हो, वो अल्लाह से इस तरह माफी मांग रहा है और मैं और आप इतने बेफिक्र हो के जिंदगी गुजारें, इतने बेफिक्र कि हमें फिक्र ही नहीं, हमें सोच ही नहीं। तो दोस्तों आज से फिक्र करोगे कि नहीं करोगे? अल्लाह से माफी मांगोगे ना? हाथ खड़ा करो। तो यही सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगनी है। अपने वक्त को कीमती बना लो, अपने वक्त को कीमती बना लो। दोस्तों कोई किसी का नहीं, अगर तुम अल्लाह से यारी कर लो, लगा लोगे ना, जिस तरह अल्लाह दीन वालों को इज्जत देता है। किस वजह से? कुरान की वजह से, निस्बत कुरान की वजह से उलमा को इज्जत देता है, पढ़ने वालों को इज्जत देता है, पढ़ाने वालों को इज्जत देता है कि तू मेरे कुरान को पढ़ा रहा है या मेरा कुरान पढ़ रहा है, या दुनिया में तेरी इज्जतों में इजाफा करता हूं, तेरे मकाम में इजाफा हो। अल्लाह दुनिया में ही इज्जतों से इजाफा फरमा देता है और कब्र में भी अल्लाह कब्र को भी ठंडा कर देता है। दोस्तों साथियों, मियानी का कब्रिस्तान है जहां इमाम अल-औलिया हजरत लाहौरी भी सोए पड़े। इनकी कब्र मुबारक से 2 साल तक खुशबू आती रही, 2 साल तक। इसी कब्रिस्तान में गोरकंद जो कब्र बनाने वाला होता है ना, उससे किसी ने इंटरव्यू किया कि आप बताओ कि आपने कोई अजीब वाकया देखा हो। कहता है कि एक दिन एक रात हम कब्र में मैयत को सुलाने के बाद जब मैं वापस आया तो अक्सर जो कब्र बनाने वाले होते हैं ना, उन्होंने सलूका पहना हुआ था, सलूका नीचे कपड़े वाला। तो वो कहता है कि मेरे कुछ कागजात थे और कुछ पैसे थे, रात का टाइम था, वो अंदर गिर गए, कब्र में गिर गए। अब मैं जब घर पहुंचा तो पहुंचने के बाद ख्याल आया वो तो अंदर गिर गए। अब उसने कहा हम दिन रात काम करते थे, हमें कोई खौफ, जो वहां कब्रिस्तान में रहे ना उसे कोई खौफ डर नहीं होता। वो कहता है कि मैं वापस आया कि दिन को तो अजीजों अकारिब आ जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज जो है, कोई मरे ना हम 2-3 दिन कब्रिस्तान बहुत आते जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हालांकि हर रोज जाना चाहिए, लेकिन बेटा है, कोई है, वो 2-4 दिन बहुत जाता है, बाद में फिर भूल जाता है। तो वो कहता है कि दिन को तो वो आ जाएंगे। वो फिर वापस लौटा, उसने मिट्टी हटाई, जब मिट्टी हटाकर सलेब हटाया, क्या देखता है कि अंदर से रोशनी आ रही है। क्या आ रही है? रोशनी। हैरान हुआ, कहता है मैं पीछे हटा और मुझे 40 साल हो गए थे, कभी कब्र से रोशनी नहीं देखी थी, अभी तो जा रहा हूं, अभी 20 मिनट आधा घंटा गुजरा है, कब्र में खुद मैयत को उतारा है, कोई लाइट नहीं थी, अब इस कब्र से कौन सी लाइट आ रही है? कहता है मैंने फिर दिल बांधा और उस सलेब को हटाया। जैसे हटाता हूँ क्या देखता हूँ, उस बुजुर्ग को वो नीचे जा नमाज बिछी पड़ी है और वो बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अब मैं हैरान हुआ, आधा घंटा पहले तो आया था, मैंने इनको सुलाया था, अब वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने जानमाज का एहतमाम किया, जिसने कुरान का एहतमाम करवाया, जिसने रोशनी का एहतमाम कराया, जिसने पढ़ने का इंतजाम करवाया। तो कहता है वो जात मेरे अल्लाह की थी जिसने मेरे इस बंदे के लिए कब्र को रोशन किया, फिर जा नमाज का एहतमाम किया। कहा आगे कुरान को अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से कुरान को देखा, कब्र को रोशन देखा, और वो बुजुर्ग सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम
वलज़्ज़ालिन। मुर्दों को बोलता भी नहीं देखा था, अब उन्होंने एक हाथ से मुझे वो सामान दिया और पैसे दिए। हैरान रह गया, बोल भी रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, और फिर कहते हैं बेटे आगे क्या देखता हूँ? कहते हैं मैंने गौर से देखा तो सेब कटे हुए उनके आगे पड़े थे। सेब अल्लाह ने उनके लिए, कहते हैं बेटा ये जन्नत का फल है, तुमने दुनिया के फल खाए हैं, आज तुझे जन्नत का फल खिलाऊं। कहते हैं कि एक सेब उठाकर मुझे दे दिया। कहते हैं किसी को बताना ना कि अल्लाह और मेरा मामला था। अल्लाह जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देता है, बाद में कब्र को रोशन भी कर देता है। कहते हैं मुझे दिखाने के लिए, मेरा ईमान बढ़ाने के लिए, मेरा तकवा बढ़ाने के लिए मुझे वो चीज दिखाई। कहते हैं कि मैंने फिर उस कब्र को बंद किया, घर आया, घर आकर जैसे मैंने वो सेब खाया ऐसे लगा अंदर की सारी गुमराही खत्म हो गई, अंदर नूर ही नूर आ गया। दोस्तों हसद जाता रहा, बुग़्ज़ जाता रहा, कीना जाता रहा, तकब्बुर जाता रहा। जो झूठ बोला करता था वो झूठ भी चला गया, जो दुनिया के लिए हसद किया करता था वो हसद भी खत्म हो गया। कहता है मेरा दिल ऐसे साफ हो गया, मेरा सीना ऐसे साफ हो गया जैसे शीशा होता है। कहता है फिर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मेरी जबान पर दुरूद शरीफ जारी हो गया। मैं दुरूद शरीफ पढ़ता जा रहा हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ता जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आज भी हो इब्राहिम का ईमान पैदा, अरे आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आइए मैं उस वली की बात बताऊं। अब मैं उस रोशन दिल, मैं चाहता हूं कि आप सबके और मेरे वो रोशन दिल बन जाए, जो दिल अल्लाह को याद करने वाले हैं। आप सबके पीर, मेरे पीर, पिराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला, अल्लाह ने आपको बड़ी विलायत से नवाजा था, अल्लाह ने आपको बड़ा मकाम अता किया था। आप पर लाखों लोग जो हिदायत का जरिया बने, अल्लाह ने आपको वो मकाम दिया। एक दिन वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे, अल्लाह ने दुनिया भी दी, दीन भी दिया, तो तसव्वुफ से नवाजा, सुलूक से नवाजा, और तमाम औलिया अपना पीर मानते हैं। दोस्तों वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे, किसी ने आके बताया हजरत आपका जो बहरी जहाज था ना वो डूब गया है। वो क्या हो गया है? डूब गया है। दोस्तों आपने अपने दिल की तरफ देखा, मुराक़बा किया, फिर सर उठाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ी लिखी महफिल थी, उलमा बैठे हुए थे, हदीस पढ़ने वाले बैठे हुए थे, जिक्र सीखने वाले बैठे हुए थे, शयूख बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अगर कोई नुकसान हो जाए तो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। तो ये हजरत ने क्या कह दिया? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने वाज़ो नसीहत शुरू कर दी। समझ आ रही है मेरी बात? क्या अगर नहीं आ रही तो मैं बंद कर दूं। तो दोस्तों फिर आपने वाज़ो नसीहत शुरू कर दी। उस बात को देखा ही नहीं। थोड़ी देर बाद फिर एक शख्स आया और उसने कहा हजरत पहले वाली इत्तला गलत थी, आपका बहरी जहाज, आपकी जो शिप थी बहरी जहाज था वो खैर आफियत के साथ पहुंच गया है, खैर आफियत के साथ पहुंच गया है। आपने फिर अपने दिल को देखा, मुराक़बा किया, फिर सर उठाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक शख्स, एक शागिर्द, एक मुरीद खड़ा हुआ, कहा हजरत पहली बात की समझ नहीं आई, दूसरी बात की आई कि जब कोई बंदा खैर वाफियत के साथ आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। आपने दूसरी दफा जब कहा अल्हम्दुलिल्लाह तो वो बात समझ आई है, पहली दफा जब आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये बात समझ नहीं आई। आपने कहा मेरे बेटे तुम्हें दोनों बातें समझ नहीं आई।
तुम्हें दोनों बातों का इल्म नहीं, मैं समझाता हूं। सुनो सुनो, मेरे कबीर, मेरे मुर्शिद क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं कि पहली दफा जब मुझे पता चला बहरी जहाज डूब गया है, तो मैंने अपने दिल को देखा, जो दिल अल्लाह की याद से तरबतर था। मैंने देखा उसमें कोई गम तो नहीं आया, कोई गम तो नहीं आया। जब मैंने देखा तो वो उसे गम का पता ही नहीं था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यार आज 10 रुपए गिर जाए, आज 100 रुपए गिर जाए, हमें अफसोस होता है कि नहीं होता? 1000 रुपए गिर जाए, सारा दिन अफसोस करते हैं। यहाँ पूरा बहरी जहाज डूब गया, ये इतला मिली कि बहरी जहाज जो अरबों का था, करोड़ों का था, जब देखा दिल में गम तो नहीं आया। जब भी कोई गम आता है किसमें आता है? दिल में। क्या आता है? दिल में। कहते हैं जब मैंने दिल को देखा, मेरा दिल तो अल्लाह की याद में मस्त था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अल्लाह के हबीब की याद में मस्त था। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह तूने मुझे दुनिया की मोहब्बत दी। अगर दुनिया की मोहब्बत देता, अगर माल की मोहब्बत देता, तो मेरे दिल में गम भी आता, मेरे दिल में गम भी आता, परेशानी भी आती। तूने तो अपनी मोहब्बत दे दी। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह हर किसी को दे, किसकी? अपने और अपने हबीब की मोहब्बत दे। दुआ मांगो अल्लाह से, अल्लाह हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे, माल की मोहब्बत को निकाल दे, औलाद की मोहब्बत को निकाल दे। अल्लाह अगर मोहब्बत अता कर, अपनी कर या अपने हबीब की कर, वो मोहब्बत दे अल्लाह, वो दिल दे दे जो कल क़यामत वाले दिन गवाही दे। दिल गवाही देगा, देगा कि नहीं देगा? वो दिल कौन सा होना चाहिए? दुनिया की मोहब्बत वाला या अल्लाह और अल्लाह के हबीब की मोहब्बत वाला? बताओ। अल्लाह के हबीब की मोहब्बत वाला होना चाहिए ना। दोस्तों वो दिल बनाने आया हूं। अल्लाह वाले वो दिल बनाते हैं। आप हमारी मजलिसों में आए, बयान में, हमारे जिक्र में बैठे हैं, खुदा की कसम अल्लाह का वो रंग चढ़ेगा कि इंशाअल्लाह ताला जल्दी नमाज की, तहज्जुद की, कुरान पढ़ने की तौफीक मिलेगी। अल्लाह वाले रंगते हैं। क्या रंगते हैं? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत से रंगते हैं। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ये जिस्म दिया, ये दिल दिया। ये दिल सिर्फ अपनी याद के लिए दिया था, और आज भी तेरी याद ही उसमें बाकी है। अगर दुनिया की याद होगी तो दोस्तों फिर हम नाकाम हैं। अगर अल्लाह की याद होगी तो हम कामयाब हो जाएंगे। जो सबक याद करेंगे आखिरी वक्त भी वही सबक आएगा। तो दोस्तों फिर कहा, मेरे बेटे मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह दुनिया की मोहब्बत नहीं, तेरी मोहब्बत थी। फिर कहा जब मुझे ये पता चला कि बहरी जहाज खैर व आफियत के साथ आ गया है, फिर मैंने अपने दिल को देखा कि इस दिल में कोई खुशी तो नहीं आई। कोई खुशी जब कोई चीज आ जाए, माल मिल जाए, पैसा मिल जाए, हम कितने खुश होते हैं। हमारा चेहरा देखने का होता है। हम जमीन ले लें, 1 बीघा जमीन ले लें, सारा दिन बैठ कर दुनिया को बताते हैं, सही अल्हम्दुलिल्लाह बीघा दिन मिले, सही अल्लाह ने बीघा देते थे, चौड़ा पीते माने वाला, छोड़े होकर हम बैठते हैं। कहा कि मैंने देखा है कि माल की वजह से मेरे दिल में मोहब्बत नहीं आई। जब मैंने देखा तो मेरे दिल को मोहब्बत का पता ही नहीं था, ना गम का पता था पहले, दुनिया के गम का, ना दुनिया की मोहब्बत का पता था। कहा फिर क्या देखता हूं? देखी मेरे दिल में वो बात देखी कि उस दिल में मोहब्बत है तो अल्लाह की है, मोहब्बत है तो अल्लाह के हबीब की है। वो मोहब्बत देखी। मैं भी खानकाए देहलवे शरीफ से आया हूं, आपके दिल में वही मोहब्बत डालने आया हूं, वही मोहब्बत देखने आया हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें वो चीज नसीब फरमाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। तो आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? आज से सच्ची तौबा करोगे ना?
किसी का दिल नहीं दुखाना। ये मैं कह रहा हूं खान का दिल, ये मैं अपने बुजुर्गों का पैगाम दे रहा हूं। अभी तो मैं ये देख रहा था मेराज के वाक़े में मैंने बताया, जहां मेरे महबूब ने जन्नत के नजारे देखे ना, जन्नत के नजारे, वहां जब दोज़ख को देखा और वहां अपनी उम्मत के लोगों को देखा वो किस तरीके से अजाब में मुब्तला थे। दोस्तों ये मैं पीछे सुना के आया हूं, लोगों की धाड़ें निकल गई। अगर वो वाकया आपको सुना दूं तो हर आंख रोने वाली होगी कि ये क्या हो रहा है। आज हम अपने ऊपर कितना जुल्म कर रहे हैं। तो इसलिए आप और हमें चाहिए कि हम हर हाल में अपने रब को राजी करें, अपने रब को। इसी में खैर है, इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी है, इसी में कामरानी है। आइए इस दिल को किस तरह साफ करेंगे। मुख्तसर मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा कि अब जिक्र करा दें, तो इस दिल को, शैतान को किस तरह भगाएंगे। जो शैतान हमारे दिल पर सवार हो गए, हमारे दिमागों पर सवार हो गए, उसको किस तरह भगाएंगे। आइए आपको वो नुस्खा दे दूंगे ना दूं, वो दे दूं कि जब भी तुम वो नुस्खा करोगे, इस्तेमाल करोगे, जब भी तुम जर्ब लगाओगे, शैतान भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भी वो नुस्खा इस्तेमाल करें जो अल्लाह वाले अपने मुरीदों को दिया करते थे, और मैं आपको दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो अंदर गंध भरा हुआ है ना, गंध, आखिरी बात मार्फत की बातें बता